जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय। अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, संसार अश्वत्थ यानी पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ के ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है, वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा के ऊपर नीचे फैली हुई सत्य, रज, तम और गुण इसकी रस वाहिनी नसें है, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियाँ हैं। वह पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद पदार्थों से मुक्त ऐसी ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है, जैसे वायु पुष्पादि के गंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रिया और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चमड़, जीभ, नाक और मन का आश्चर्य लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रिय से मुक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, परंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र है वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इससे भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठर अग्नि होकर सब प्राणियों को देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोजन, चोष्य, लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं, और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और क्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में जो पुरुष उत्तम के रूप को जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वे भाव से मेरा ही स्मरण करता है।
यहीं पर हमारी 15वें अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे 15वें अध्याय का महात्म्य। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था। सुभंग नामक मंत्री। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोले, हे यमदूत, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज जी की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सिंघल द्वीप में जन्मते घोड़ा हुआ। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े ने राजा को देखा, उसने सिर फेर लिया। यह देख राजा बोला, क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर क्यों फेरा, इसका कारण क्या है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर की गर्मी के कारण राजा को प्यास लगी। तब राजा ने वन में एक साधु को कुटिया में बैठे देखा। तालाब जल से भरा हुआ था। वहाँ राजा उतरा, घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको कंठ भी करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, उस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में ही राजा जल पीकर बाहर आए। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा संचित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं ही हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषि वर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। तब मुनि बोला, हे राजन, गीता जी के श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की सदगति हुई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। सभी प्रेम से बोले, श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। धन्यवाद।